ईपीएस पेंशन में होगी बढ़ोतरी, 2000 की बढ़ोतरी होगी। यानी केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत मिलने वाले न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने वाली है। ये बढ़ोतरी अगले कुछ महीनों में लागू हो सकती है। सरकारी सूत्रों से ये जानकारी मिली है। मनी कंट्रोल के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया है कि न्यूनतम पेंशन की रकम बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति महीना हो जाएगा। तो क्या 7500 का जो दावा था अब वो सिर्फ 3000 रुपये मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन वशिष्ठ। आप सभी जानते ही हैं कि ईपीएस 95 को लेकर लगातार राष्ट्र न्यूज़ और हम सभी लोग मिलकर एक स्वर में आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोगों की जो आवाज़ है वो उन तमाम मठाधीशों तक, सत्ताधीशों तक पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना चाहिए था। अब मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं आखिर क्यों मजबूर होकर सरकार को पेपर में ये अनाउंसमेंट करना पड़ा, और वो भी नव भारत टाइम्स में ये अनाउंसमेंट करना पड़ा कि नहीं भाई, अब इनकी पेंशन जो है जरूर से जरूर बढ़ानी होगी और अब इनकी पेंशन यानी बढ़ोतरी में सिर्फ 2000 रुपये का इजाफा, यानी जो 1000 रुपये औसतन लोगों को पेंशन मिल रहा है ईपीएस 95 के तहत, अब उनको 2000 रुपये उसमें और एक्स्ट्रा यानी 3000 रुपये अब आपको मिलने वाली है। लेकिन जरा थामिए, इस बात को जरा सोचिए कि क्या ये जो सरकार के जो मंसूबे हैं ये क्या उनके कामगार हो सकते हैं? क्या वो सिर्फ ये लॉलीपॉप दिखाकर कुछ ऐसी चंद चीज़ों को दे करके क्या वो चाहते हैं कि उनकी पीठ को थपथपाया जा सकता है? अरे जरा याद कीजिए, हजारों लाखों ईपीएस 95 के लोगों ने जान दे दिया है, उनकी जानें चली गई है और वो सिर्फ पैसों के अभाव में उनका जान गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये जो आप कृत्य कर रहे हैं ये कृत्य इन ईपीएस 95 पेंशनर कभी माफ नहीं करने वाला है। याद रखिए, इन्होंने आपको रोड से चलकर उस सत्ता के कुर्सी पर जाके बैठाया है जिसकी आप अभी अनुशंसा करते हैं, जिनकी आप अभी राज भोग रहे हैं। और फिलहाल तो अभी का जो दृश्य भारत के अंदर में है वो पहलगाम को लेकर काफ़ी आतंकित है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, या ये जो कुछ भी होगा इसके ऊपर एक विशेष से हम आप लोगों को खबर जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पेंशन की रिपोर्ट आज आई है नव भारत टाइम्स में, इसके लिए थोड़ा विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। तो क्या ये 8 वर्षों का जो संघर्ष है वो सिर्फ 3000 रुपये पर टिक जाएगा? क्या ये 8 वर्षों का जो संघर्ष है ये सिर्फ मामूली सी रकम यानी 3000 रुपये में ये सिमट कर रह जाएगा और फिर ये आगे बोलने के लिए इनके मुंह पर ताला लग जाएगा, या इनके मुंह पर एक टेप नुआ लगा दिया जाएगा कि अभी तो हमने आपका पेंशन बढ़ाया है, फिर आप पेंशन बढ़ोतरी के लिए क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं? क्या ऐसा सरकार का मंसूबा है क्या? आंतरिक बातों को यदि एक और कर दें और हम सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनों की बात करें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्रालय में इसकी गहमा गहमी चल रही है। तमाम आश्वासन जो एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी को दिया गया था कि हम 7500 डीए और मेडिकल करने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो क्या वो उस दिशा में ये पहला कदम उठाया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये लॉलीपॉप दे करके इन ईपीएस 95 पेंशनों का मुंह बंद कराया जा रहा है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो ये 8 वर्षों का संघर्ष चल रहा है, लगातार बुल्डाना में 8 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और सिर्फ बुल्डाना ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के तमाम ऐसे राज्यों में, तमाम ऐसे जगहों पर संघर्षरत लोग हैं और वो इसी उम्मीद, इसी प्रतीक्षा में है कि भाई अब उनकी पेंशन 7500 और डीए होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और दुरुस्त कर दूं, जितना पैसा आप लोगों का सरकार के खाते में जमा है, यदि सिर्फ उसका वो ब्याज भी दे दें, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो प्रस्तुत किया था, यदि जो कमांडर साहब बोल रहे हैं यदि वो सिर्फ ब्याज भी दे दें तो भी 7500 डीए से भी ज्यादा का रकम होगा। तो आखिर सरकार इस दिशा में काम क्यों नहीं कर रही है? और यदि इस दिशा में काम करने के लिए वो तत्पर हो रही है तो उसमें अड़चनें क्या है? क्या ये सिर्फ 2000 रुपये का इजाफा करके वो भी अभी हुआ नहीं है? पेपर में एक 4 लाइनें छपी है जिसका आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से पेपर में ये छपा हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ 3000 रुपये से बुजुर्ग दंपत्ति का पूरा जीवन चल जाएगा? 3000 रुपये महीने में क्या आता है? 1000 रुपये दे रहे थे, अब इसमें 2000 और आपने इजाफा करने की सोच रहे हैं। अभी आपने दिया नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हैं। तो क्या इस 2000 रुपये से यानी 3000 रुपये बढ़ जाने से क्या उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार होगा?
ये तो फिर वही बात होगी कि जिस तरीके से एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी बार बार मंत्रालयों से मुलाकात करके बार बार उनके मंत्रियों को ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पेंशनर्स कितने पीड़ित हैं और सिर्फ वो आपके वजह से पीड़ित है, ये आपसे कोई भीख का पैसा नहीं मांग रहे, ये अपना ही पैसा, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। इन्होंने जो पैसा जमा किया है सिर्फ उसी पैसे को ये मांग रहे हैं, तो आखिर देने में आपको इतनी तकलीफें क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री जी, क्या आपके पास ये जवाब है कि 3,000 रुपए में आप तो 50 लाख रुपए का सूट बूट पहनते हैं, आप तो आपके जूते लाखों रुपए के होते हैं, आपके चलने फिरने का स्टाइल, आपके हर एक चीजों में विधायक और सांसदों की जो सैलरी है, विधायक सांसदों का जो पेंशन है, ये कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो क्या ये लोग आम आदमी नहीं है? ये लोग कोई खास आदमी नहीं है? क्या सिर्फ खास लोगों को ही आप चुन चुन कर उनको पैसा देंगे? क्या उनको पैसा बांटेंगे और जिनका पैसा आपके सरकारी खाते में जमा है वो अपने पैसों के लिए मोहताज बने रहेंगे? क्या यही समय आ गया है? क्या इसी को आप राम राज्य कहते हैं? क्या इसी समय के लिए उन्होंने आपको वोट देकर के सत्ता में लाया था? याद करिए प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा था कि सब ये तो 10 साल पहले की बातें हैं। 3,000 रुपए की यदि हम बात करें तो 3,000 रुपए तो प्रकाश जावड़ेकर ने 10 साल पहले बोला था कि 2014 में हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले 3,000 करेंगे। तो भाई ये 10 साल के अंदर में आप यदि उसी रेशियो से महंगाई का दर आप देख लीजिए, जिस तरीके से आपने महंगाई को बढ़ाया है, कि आपने पेंशन की दरों में वृद्धि की है और खासतौर पर EPS 95 की पेंशनों को लिए केंद्रीय कर्मचारियों को आप तमाम तरह के उसमें डीए में 4% की बढ़ोतरी, 8% की बढ़ोतरी, न जाने जितने रुपए वो नौकरी के समय पे नहीं कमाते थे, आज वो पेंशन से भी ज्यादा, पेंशन में उस नौकरी से भी ज्यादा कर रकम वो पेंशन उठा रहे हैं। लेकिन इनके साथ में आप मतभेद क्यों कर रहे हैं? EPS 95 के लोगों के साथ में इतना बड़ा मतभेद आखिर क्यों कर रहे हैं आप? ये सवाल कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? या फिर जो सवाल आपसे करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, या फिर वो देशद्रोह के केस में आप उनको फंसा देंगे, उसके ऊपर FIR हो जाएगी, उनके ऊपर तमाम ऐसी चीजें हो जाएगी। और लोग भी इतने अंधभक्त बने हुए हैं कि लोग उस पर ट्वीट करते उनको ऐसा धता बता देते हैं, उनको लगता है कि उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। क्या देश के अंदर अब यही माहौल रह गया है? क्या शांति और सद्भावना का ये देश क्या अब इस रास्ते पर चल पड़ा है कि अभी आप सरकार के खिलाफ अपने मुंह नहीं खोल सकते? यदि सरकार गलत नीतियों में जा रही है, सरकार गलत रास्ते पर जा रही है, सरकार यदि बुजुर्गों की बातों को भूलती जा रही है, तो क्या उसको याद दिलाना कोई देशद्रोही का केस है? क्या उसको याद दिलाना, उनके बुजुर्गों की बातों को सरकार तक पहुंचाना, क्या कोई ये देशद्रोह का काम है? क्या मैं बार बार इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि कभी भी सुई राष्ट्रवन न्यूज के ऊपर भी पड़ सकती है, क्योंकि मैं अब आप लोगों की बात को उठा रहा हूं। आप तमाम देख रहे हैं, कई सालों से मैं आपकी बातों को लेकर के बिना रुके अनवरत मैं भी देश की सेवा में लगा हुआ हूं और आप लोगों की बात को लेकर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं ये तो फेक न्यूज है, ये तो फेक न्यूज है। भैया फेक न्यूज कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रवन न्यूज से कभी आपको कोई फेक न्यूज की कोई खबर नहीं मिल सकती है। यदि खबर मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि अब आप लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी। इसलिए मैंने बहुत दिनों से ये वीडियोस नहीं बनाया था। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि आखिर सरकार के कानों में जू रेंगती है या नहीं। अभी अभी जो नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट आई है, कुछ फेसबुक पर भी इसकी बातें हो रही है और तमाम ऐसे जगहों पर इसकी बातचीत हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सरकार के आंखों में आंख डालकर यह बताया जाए कि भैया ये 3,000 रुपए से काम होने वाला नहीं है। ये जो आप 3,000 रुपए का लॉलीपॉप फेंक रहे हो, ये बुजुर्ग हो गए हैं, ये बच्चों को आप दो। ये बुजुर्गों को पैसा चाहिए रहने के लिए, उनको चिकित्सा चाहिए, उनको बुजुर्ग दंपत्ति हैं, किस किस तरीके से, किस हालात में वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं और कैसे कैसे वो दम तोड़ रहे हैं, इसका भी खबर आपको लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। यदि आप प्रधानमंत्री जी हैं तो आपका ये सामाजिक सुरक्षा की बात आप बार बार करते हैं। सामाजिक सुरक्षा कहां है? मनसुख मंडाविया ने बहुत बड़ी बड़ी भाषणें दी कि सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर हमें बहुत बड़ा काम करना है। क्या काम कर रहे हैं आप सामाजिक सुरक्षा पे? यही कि आप सामाजिक सुरक्षा के नाम पर बुजुर्गों को मौत दे रहे हैं, आप उनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। आप पैसों की वजह से उनकी मौतें होती जा रही है, उनको खाने को नहीं है, रहने को जगह नहीं है, उनको इलाज की कोई सुविधा नहीं है। यही तो 3 डिमांड उन्होंने किया है कि 7,500 डी और मेडिकल हमें दे दीजिए। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं, ये EPS 95 के लोग हैं, बिना लिए छोड़ेंगे नहीं। जो जा रहे हैं ना ऊपर, उनके घर वाले यहीं पर हैं और वो कभी छोड़ने वाले नहीं हैं आपको, क्योंकि आपने ही कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो तुरंत हम 3,000 रुपए कर देंगे। तो 3,000 करते करते आपको ये 10 साल हो गया।
और अभी भी आपने किया नहीं है। यदि आप करके दिखाएं तो भी इसमें बात हो, क्योंकि बातें तो बहुत लंबी लंबी हो गई, बातें 7,500 डीए और मेडिकल देने की भी बातें हो गई, बहुत तरह के अखबारों में इसकी खबरें आ गई, लेकिन उसका क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ है? क्या नहीं हुआ। तो ये जो 3,000 का सगुफा आपने दिया है, 3,000 का जो सौगात आपने दिया है, ये 3,000 तो यूं ही खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री जी, आपसे भारत में बढ़ती हुई जो ये आपका महंगाई दर है, क्या इसमें ये 3,000 रुपए का कहीं पर भी किसी कोने में स्थान है क्या? या फिर इनको 7,500 डीए और मेडिकल देकर के इनको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं आप, या फिर इनको एक इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए एक मौका दे सकते हैं आप 7,500 डीए और मेडिकल देकर के। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि आप इनको 3,000 ना दें, बल्कि इनको 7,500 डीए और मेडिकल की सुविधा दें, ताकि ये बुजुर्ग दंपत्ति जिन्होंने पैसा जमा किया है आपके खाते में, इनको उनका हक मिल सके। इसी उम्मीद के साथ कि सरकार तक हमारी बातें पहुंचेगी और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।